अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो अगला टॉपिक है वो ह्यूमन फिजियोलॉजी का है। लेट्स स्टार्ट। इसमें आपके डिफरेंट सिस्टम्स आएंगे। बाय एंड अगेन मैं आपको बताती जाऊंगी कौन से सिस्टम्स आपके ज़रूरी हैं, कौन से सिस्टम्स आपके नहीं हैं, बिकॉज अगेन योर सिलेबस कवर्स अ कपल ऑफ, इट जस्ट मेंशंस द वर्ड ह्यूमन फिजियोलॉजी। सो यू नीड टू सी कि भी आपके पास पेपर्स में कौन से आ रहे हैं, कौन से करने हैं, कौन से नहीं आ रहे। सो अगेन वो मैं आपको साथ साथ बताती रहूंगी, ठीक है। द फर्स्ट सिस्टम दैट वी आर गोइंग टू डू इज द सर्कुलेटरी सिस्टम। अच्छा, सर्कुलेटरी सिस्टम में दो बेसिकली आपके साइकिल्स होते हैं आपके हार्ट में। सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड जिसके अंदर ऑक्सीजन कंटेंट कम होता है, फ्रॉम द हेड एंड योर नेक एंड द रेस्ट ऑफ योर बॉडी पार्ट्स इट एंटर्स इनटू योर हार्ट, ठीक है, एंड देन इट ट्रेवल्स टू द लंग्स, ठीक है। वो भी सारा मैं सिस्टम समझाती हूँ। ये एक साइकिल है। दूसरा साइकिल है जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, लंग से ऑक्सीजनेट होके आता है, ठीक है, उसके बाद आपके हार्ट में एंटर होता है और हार्ट के प्रोसेसेस के बाद इट इज पास्ड ऑन टू द रेस्ट ऑफ योर बॉडी, ठीक है। अब जितना भी मैंने समझाना है वो इससे समझाना है, सो प्लीज फोकस ऑन योर स्लाइड राइट नाउ, ठीक है। आई डोंट हैव एनी टेक्स्ट राइट नाउ बिकॉज आई बिलीव कि जितना मैं हार्ट को जितना आसानी से मैं डायग्राम के थ्रू समझा सकती हूँ उतना ही बेहतर है, ठीक है। मेक श्योर अपने एग्जाम में आप फ्लो चार्ट्स बना रहे हो इस तरह से प्रोसेस समझाने के लिए, कुछ इस तरह से इनोवेशन कीजिएगा या हार्ट की डायग्राम जरूर बनाइएगा, इससे कम कॉम्प्लेक्स लेकिन जरूर बनाइएगा ताकि एग्जामिनर को पता हो कि यू पुट इन सम एफर्ट, ठीक है। थोड़ी सी एस्थेटिक्स पे भी आप काम कीजिएगा। अच्छा जी, अब लेट्स से सबसे पहले पार्ट की बात करते हैं। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, अब ये ब्लू जो है वो इंडिकेट कर रहा है जितना आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रैवल कर रहा है और रेड इंडिकेट कर रहा है जितना आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रैवल कर रहा है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हेड द नेक एंटर्स योर सुपीरियर वेना केवा, ठीक है। पूरी हेड और नेक का जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है सुपीरियर वेना केवा के अंदर आ रहा है, ठीक हो गया। और जितना भी आपका ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ योर बॉडी पार्ट्स है, इट इज एंटरिंग योर हार्ट थ्रू द इंफीरियर वेना केवा, ठीक है। यहाँ तक जो आपका ब्लड है वो एंटर हो रहा है सुपीरियर वेना केवा के थ्रू, इंफीरियर, और जितना भी नीचे का बॉडी पार्ट का आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इंफीरियर वेना केवा के थ्रू एंटर हो रहा है, ठीक है। अब खट्टा हो गया आपका राइट एट्रियम में, ठीक हो गया। राइट एट्रियम में खट्टा जब हो गया आपका ब्लड, तो उसके बाद हार्ट ने आपके पंप किया ब्लड, स्क्वीज किया ब्लड इनटू द राइट वेंट्रिकल, ठीक है। अब बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल देयर इज अ ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। तीन होते हैं फ्लैप्स के ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है, जो कि पंप करता है ब्लड फ्रॉम द राइट एट्रियम टू द राइट वेंट्रिकल। और फिर राइट वेंट्रिकल आपका मजीद स्क्वीज करके ब्लड भेजता है पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू, किधर, लंग्स में, टू द लंग्स, कि जाओ जी ऑक्सीजनेट हो गया, क्योंकि हार्ट का कोई काम नहीं है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से, ठीक है। ऑक्सीजनेट होके आएगा, उसके बाद हार्ट आगे भेजेगा, पंप करेगा ब्लड टू द बॉडी सेल्स, ठीक हो गया। राइट, दोनों इंफीरियर और सुपीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आया, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरीज में गया लंग्स की तरफ। अब लंग्स में जो भी प्रोसेस हो रहा है ना ऑक्सीजनेट होने के लिए, वो आएगा आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम में, वो मैं आपको आगे समझाती हूँ, ठीक हो गया। लंग से, अच्छा अब बात कीजिएगा कि जब लंग से एक बार ऑक्सीजनेट हो गया ब्लड, तो उसके बाद ब्लड आता है पल्मोनरी वेन्स के थ्रू हार्ट के अंदर। पल्मोनरी वेन्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट इनटू द लेफ्ट एट्रियम, ठीक हो गया, लेफ्ट एट्रियम के अंदर आ गया। हार्ट ब्लड इज देन पंप्ड फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक हो गया। बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल देयर इज अ बाइकस्पिड वाल्व, जैसे वहां पे ट्राइकस्पिड था, यहाँ पे बाइकस्पिड वाल्व है, ठीक है, जिसको मिट्रल वाल्व कुछ भी कहते हो। अच्छा, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल जो ब्लड को मजीद स्क्वीज करके पंप करता है, तो थ्रू द अयोटा ब्लड इज कैरिड टू द रेस्ट ऑफ योर बॉडी सेल्स, ठीक है। ये कहते हैं सर्कुलेशन ऑफ द हार्ट। ये होता है हार्ट का पूरा प्रोसेस जो कि आपके एग्जाम में आ जाता है 5 नंबर का। ये पूरा आपने प्रोसेस समझाना होता है, एक राइट साइड का, एक लेफ्ट साइड का, ठीक हो गया। मूविंग ऑन, अच्छा डिफरेंसेस क्या होते हैं आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के, अक्सर इसके ऊपर भी सवाल आ जाता है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं विड्थ की या थिकनेस की। आर्टरीज आर थिकर, वेन्स आर थिनर एंड कैपिलरीज आर ओनली 1 cell thick। अच्छा, all of them carry different sorts of blood. Arteries normally carry oxygenated blood with the exception of only one artery, which is the, किधर गया, pulmonary artery। पल्मोनरी आर्टरी के अलावा हर आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ठीक है। और पल्मोनरी वेन के अलावा हर वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है टू द बॉडी। फिर बात करते हैं इलास्टिसिटी की, ठीक हो गया। अगेन आपकी कैपिलरीज तो उस पर आती नहीं है, ठीक है, आर्टरीज और वेन्स होती है, उनकी इलास्टिसिटी में थोड़ा सा फर्क आ जाता है, सही हो गया। फिर बात करते हैं वाल्व्स की। वेन्स
जो होती हैं हैव वेल्स, ठीक है। इसके अलावा कैपिलरीज में नहीं होती, आर्टरीज में नहीं होती, ठीक हो गया। फिर ब्लड प्रेशर की बात करते हैं। आर्टरीज जो होती है बिकॉज दे थिकर दे आर एबल टू विथस्टैंड मोर ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर नॉर्मली आर्टरीज में हायर होता है देन द वेन्स, वेन्स में लोअर ब्लड प्रेशर होता है। फिर कुछ फंक्शंस ऑफ ब्लड है, मैंने लिस्ट डाउन इसलिए क्योंकि अगर कोई सवाल आ जाए फंक्शंस ऑफ ब्लड पे तो यू शुड बी एबल टू राइट देम डाउन 1 2 3 4 करके फारिग आपको जो, ठीक है। ब्लड क्या करता है, इट सप्लाइज ऑक्सीजन टू टिश्यूज, फिर इट सप्लाइज न्यूट्रिएंट्स सच एज ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी सेल्स। इसके अलावा ब्लड क्या कर रहा है कि रिमूव्स वेस्ट सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया हो गया आपकी बॉडी से रिमूव कर रहा है। आप डिटेक्शन फॉरेन मटेरियल्स का डिटेक्शन वो करता है बाय एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज होते हैं प्रोड्यूस्ड बाय योर व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, जो कि अगेन दे आर फाउंड इन योर ब्लड। फिर मैसेंजर फंक्शंस होते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे ट्रांसपोर्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फिर आपका बॉडी टेम्परेचर वो रेगुलेट करता है ब्लड, ठीक है। नर्वस सिस्टम पे आ जाए। सेकेंड जो हमारा सिस्टम है इट इज योर नर्वस सिस्टम। अच्छा, नर्वस सिस्टम में दो चीजें आ जाती हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें आ जाता है ब्रेन। अब ब्रेन के अंदर तीन चीजें आ जाती हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, ठीक हो गया। अच्छा जी, फोर ब्रेन में सबसे पहली चीज जो आ जाती है वो सेरेब्रम। फोर ब्रेन आपका सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, और सबसे ज्यादा बड़ा भी होता है। सेरेब्रम आ जाता है। सेरेब्रम वो है जो विजिबल पार्ट आपको दिमाग का नजर आता है। सेरेब्रम के दो हाफ्स हैं, ठीक है, दो हेमिस्फेयर्स कह लो, और जो कि कनेक्टेड है एक नर्व फाइबर से जिसको बोलते हैं कॉर्पस कोलोसम, ठीक है। जो लेफ्ट पार्ट आपका जो होता है हेमिस्फेयर सेरेब्रम का, दैट इज मोर लॉजिकल। अगर आप कोई मैथ का फंक्शन कर रहे हो, एनीथिंग दैट लॉजिकल जो आप कर रहे हो ना, वो आपका लेफ्ट पार्ट करता है। जो राइट पार्ट है वो आपका बेसिकली इट डील्स विद योर इमोशंस, क्रिएटिविटी। जितनी भी क्रिएटिव चीजें कर रहे हो वो अपने राइट पार्ट से कर रहे होते हो, जितनी भी इमोशनल चीजें आप कर रहे हो वो राइट पार्ट से कर रहे होते हो। फिर आ जाता है अगेन जिस तरह मैंने बताया आगे आपकी स्लाइड में भी होगा, हाँ, कॉर्पस कॉलोसम मैंने बताया वो नर्व फाइबर है, ठीक है। कॉर्टेक्स होता है वो आउटर पार्ट ऑफ योर ब्रेन होता है, ठीक हो गया, दैट इज योर कॉर्टेक्स। और जितनी भी इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल द 5 सेंसेस, ठीक है, आपकी नाक, आंख वगैरह जितनी भी इंफॉर्मेशन वहां से आ रही है वो आपकी कॉर्टेक्स के थ्रू आपके ब्रेन के अंदर आती है, ठीक है। और उसके बाद दैट इंफॉर्मेशन इज डायरेक्टेड टू अदर पार्ट्स ऑफ योर नर्वस सिस्टम, ठीक हो गया। आगे चलते हैं, लोब्स की बात करते हैं। डिफरेंट लोब्स पाए जाते हैं सेरेब्रम में। सबसे पहले फ्रंटल लोब है। फ्रंटल लोब जो होता है वो आपका इंपॉर्टेंट होता है आपकी वॉलंटरी मूवमेंट के लिए, अपनी मर्जी से जो मूवमेंट करते हो वो फ्रंटल लोब उसको डील करता है। पैरेटल लोब डील्स विद इंफॉर्मेशन अबाउट टेम्परेचर, टेस्ट, टच, जो इनवॉलंटरी बेसिकली चीजें होती हैं, ठीक है। टेम्पोरल लोब जो एज द नेम सजेस्ट वो टाइम और मेमोरीज के साथ डील करता है। कोई मेमोरी आपने एक्सट्रैक्ट करनी है तो वो टेम्पोरल लोब से होगी। और ऑसिपिटल लोब बेसिकली करता क्या है, आपकी विजन के साथ डील करता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट आते हैं थैलमस। अब ये इनर पार्ट ऑफ द ब्रेन आपका आ गया, ठीक है। थैलमस जो होता है वो मैसेजेस कैरी करता है फ्रॉम ऑल द सेंसरी ऑर्गन्स टू द कॉर्टेक्स, सारे सेंसरी ऑर्गन से कॉर्टेक्स पे, ठीक है। हाइपोथैलेमस आपका डील करता है स्लीप, एपेटाइट, पल्स, स्लीप पैटर्न्स हो गया, थर्स्ट वगैरह, ये चीजें आपकी हाइपोथैलेमस। और जो ऑटोमेटिक प्रोसेस होते हैं वो बेसिकली आपका हाइपोथैलेमस करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो भी हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो हॉर्मोन्स बनाता है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन, फॉर अगेन अ लॉट ऑफ इनवॉलंटरी थिंग्स, जैसे ग्रोथ हो गई, आपकी रिस्पॉन्सेस टू स्ट्रेस हो गया, आपका डाइजेशन हो गया, ठीक है। फिर मिड ब्रेन का एक ही काम है कि इट इज द मास्टर कोऑर्डिनेटर फॉर ऑल मैसेजेस दैट गो इन एंड आउट ऑफ योर ब्रेन, ठीक है, वो मिड ब्रेन करता है। ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड जितने भी जाते हैं। फिर हाइंड ब्रेन आ जाता है। हाइंड ब्रेन में 3 चीजें हैं, सेरेबेलम, पॉन्स, मेडुला। सेरेबेलम की बात करते हैं तो वो आपकी बैलेंस, मूवमेंट और कोऑर्डिनेशन के साथ डील करता है। 3 चीजें हो गई, बैलेंस, मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक हो गया। आगे चलते हैं, पॉन्स और मेडुला। पॉन्स और मेडुला जो होते हैं आपके सारे ब्रेन के मैसेजेस के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। सो दे कंट्रोल अ लॉट ऑफ योर इनवॉलंटरी एक्शंस, अगेन जिस तरह ब्रीदिंग, हार्ट रेट, ब्लिंकिंग, इस तरह के, ठीक हो गया। आगे चलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड इज बेसिकली अ लॉन्ग बंच ऑफ नर्व टिश्यूज, ठीक है। 18 इंचेस लॉन्ग होता है और 0.575 इंचेस थिक होता है ये, ठीक है। आपके लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन से एक्सटेंड करता है ऑल द वे, ये आपका ब्रेन अगर आप खत्म हो रहा है ऑल द वे टू योर स्पाइन।
और बहुत ज्यादा अलोंग द वे नर्व्स जो होती है वो ब्रांच आउट करती हैं स्पाइन से। ठीक हो गया। और इनको इस पूरे को बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन आ गया, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपका स्पाइनल कॉर्ड और वहां से जो नर्व्स आपकी ब्रांच आउट कर रही हैं। स्पाइनल कॉर्ड इज सराउंडेड बाय फ्लूइड जिसको कहते हैं सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड। ये स्पाइनल कॉर्ड के इर्द गिर्द होता है टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम इंजरी। ठीक है। दो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो चीजें आ जाती हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है वो आपका इनवॉलंटरी होता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम आपका वॉलंटरी होता है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में आपकी अगेन वॉलंटरी मूवमेंट जैसा मसल मूवमेंट, मसल कोऑर्डिनेशन, इस तरह की जितनी भी चीजें हैं वो आपकी सोमैटिक नर्वस सिस्टम में आती है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में अगेन दो चीजें होती हैं, इनवॉलंटरी चीजें ये कंट्रोल करता है, लेकिन दो चीजें सेपरेट चीज होती हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका फाइट और फ्लाइट वाला सिस्टम होता है जो कि आपकी बॉडी की अलर्टनेस को इंक्रीज करता है, आपकी बॉडी को प्रिपेयर करता है फॉर अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस। ठीक है। कोई गर्म चीज आपने टच कर लिया तो वो आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करेगा। ठीक है। क्योंकि आप इनवॉलंटरी मूवमेंट होती है, एकदम से आप अपना हाथ हटाते हो, आप सोच के तो नहीं हटाते, लेकिन जब अपना हाथ हटा रहे हो किसी गर्म चीज से, वो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कर रहा है कि आपका रिस्पॉन्स टाइम को ऐसे ऐसे इंक्रीज करता है। पैरासिम्पैथेटिक जो होती है वो सेडेंटरी एक्टिविटीज, ठीक है, जो आपकी डाइजेशन होगी और चीजें जो बहुत आहिस्ता आहिस्ता वाली एक्टिविटीज होती है उनको कंट्रोल करता है। अब आ जाते हैं न्यूरॉन्स पे। आपका जो ब्रेन है इट इज मेड अप ऑफ 100 बिलियन नर्व सेल्स। ठीक है। डिफरेंट नर्व सेल्स होते हैं और उनके 3 पार्ट्स होते हैं, सेल बॉडी, ठीक है, एक्सॉन और डेंड्रिट्स। ठीक है। सेल बॉडी एक चीज होगी, सेल बॉडी के अंदर आपकी जितनी भी चीजें जिस तरह न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फला जितनी भी चीजें मैंने आपको पहले पढ़ाई हैं वो सारी चीजें एक पर्टिकुलर सेल में है जो होती हैं, वो सेल बॉडी में भी होती हैं आपके नर्व सेल के। और अगर आपका नर्व सेल मर जाए तो आपका पूरा का पूरा जो आपकी सेल बॉडी अगर मर जाए तो आपकी पूरा का पूरा सेल डाइज, इट इज ऑफ नो यूज। एक्सॉन्स जो बेसिकली करते क्या है, केबल लाइक होते हैं, ये इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेजेस को ट्रांसपोर्ट करते हैं। और ये करते क्या है, दे आर एक्सॉन जो होता है ना, इट इज कवर्ड बाय अ शीट ऑफ फैट एंड प्रोटीन, माइलिन शीट बोलते हैं इसको, माइलिन शीट ऑफ फैट एंड प्रोटीन, जो कि प्रोटेक्ट करता है एक्सॉन को अगेंस्ट एनी क्या कहते हैं प्रॉब्लम, या लेट्स से कोई डैमेज हो गया या उससे प्रोटेक्ट करता है। ऑल्सो वो स्पीड अप करता है एक्सॉन को कि आप नर्व जो इम्पल्स है उसको कैरी करो। सो बेसिकली ये नर्व इम्पल्स को या जो आपका नर्व मैसेज है उसको कैरी कर रहा होता है, ठीक है, टू द सेल बॉडी। फिर आ जाता है आपका डेंड्रियाइट्स। डेंड्रियाइट्स जो होती है वो कनेक्ट करती हैं आपके नर्व जो मैसेज होता है उसको आगे लेके जाती हैं, कनेक्ट टू अदर सेल्स। ठीक हो क्या, दे टॉक टू अदर सेल्स एंड अदर न्यूरॉन्स। आपके एक पर्टिकुलर न्यूरॉन को अलाउ करेंगी जी कि आप साइड जो साथ वाला न्यूरॉन बैठा हुआ है जो आपका नेबरिंग न्यूरॉन है उसको आप पास ऑन करो वो मैसेज। डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। सबसे पहले आ जाता है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन कैरीज सिग्नल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द बॉडी पार्ट्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू बॉडी पार्ट्स। सो ब्रेन से जो अदर बॉडी पार्ट्स में लेके जा रहा है वो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी मैसेजेस फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू द CNS, टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और एसोसिएटिव न्यूरॉन जो होते हैं वो टू एंड फ्रो विद इन इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं फ्रॉम मोटर न्यूरॉन्स टू सेंसरी न्यूरॉन्स विद इन द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। फिर आपका आ जाता है कॉन्सेप्ट साइनैप्स का। साइनैप्स जब वहां पे 2 न्यूरॉन्स जहां पे मीट करते हैं ना, ये न्यूरॉन 1 है, ये न्यूरॉन 2 है, उसको बोलते हैं, उस गैप को बोलते हैं साइनैप्स। सिग्नल जो होता है वो ट्रेवल करता है अक्रॉस दिस गैप। ये साइनैप्स है और ये गैप और ये सिग्नल है। सिग्नल आपका थ्रू द साइनैप्स ट्रैवल करता है फ्रॉम वन न्यूरॉन अनदर। तो एक न्यूरॉन रिलीज करेगा न्यूरोट्रांसमीटर, एक केमिकल होता है ये, इन द गैप, और उस न्यूरोट्रांसमीटर की हेल्प से एक पूरा प्रोसेस है, बट अगेन डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अब प्रोसेस से अब न्यूरोट्रांसमीटर हेल्प करता है सिग्नल्स टू ट्रैवल फ्रॉम वन टू अनदर, वन प्लेस टू अनदर। ठीक है। डिसऑर्डर्स की बात कर ले सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। सबसे पहले ब्रेन ट्यूमर आ जाता है। ट्यूमर क्या होता है कि ओवरग्रोन जो आपकी स्वेलिंग होती है आपके ब्रेन के अंदर, ठीक है। और 2 किस्म के होते हैं, एक होते हैं बिनाइन ट्यूमर्स, एक होते हैं मैलिग्नेंट। बिनाइन क्या होते हैं, जो लोकलाइज्ड होते हैं, एक जगह पे आपका ट्यूमर होता है सर के, खुदा ना खास्ता अगर हो जाए ट्यूमर हो जाए तो ब्रेन के एक जगह पे होता है। मैलिग्नेंट जो होते हैं इट्स ऑल ओवर योर ब्रेन, ऑल ओवर ब्रेन, और ये डेवलप कर जाते हैं कैंसर में। एपिलेप्सी क्या होती है, अनकंट्रोल्ड जो सीजर्स होते हैं ना आपको,
उसको बोलते हैं एपिलेप्सी, और ये कैन बी डिजास्टर्स, आपकी ब्रेन इंजरी कॉज कर सकते हैं, ये जेनेटिक भी हो सकते हैं और ये वैसे भी आपको डेवलप कर सकते हो। तीसरा जो हमारा सिस्टम है वो हमारा है रेस्पिरेटरी सिस्टम। अच्छा जी, रेस्पिरेटरी, सबसे पहले जब आप रेस्पिरेटरी सिस्टम को कोई सवाल आता है तो यू आर गोइंग टू ओनली मेंशन द definition. Respiratory system is the breakdown of organic compounds into simpler compounds accompanied with the release of energy in the form of ATP. ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन है, एज इट इज आपने लिखी है, उसमें समझाऊंगी मैं क्या। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम बेसिकली लेमैन टर्म्स आपको समझाऊंगी कि ये वो चीजें जो मैंने हार्ट पे बताया नहीं था आपको कि भाई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है ट्रैवल करके राइट साइड से हार्ट की लंग्स में जा रहे हैं। अब लंग्स में कुछ भी जो भी चीजें हो रही है, गंदबला हो रहा है और फिर जाके ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आ रहा है यहाँ पे हार्ट में वापस। तो भाई लंग्स में हो क्या रहा है जिससे ऑक्सीजनेट हो रहा है ब्लड, तो वो जो लंग्स में जो चीजें हो रही है ना वो मैं आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में बताऊंगी। ठीक हो गया। सबसे पहले ये 2 फेज प्रोसेस होता है। सबसे पहला प्रोसेस होता है ब्रीदिंग इन, जिसको बोलते हैं इनहेलेशन। इनहेलेशन जो होता है वो आउटसाइड एयर को लंग्स में लेके आता है, जहां पे ब्लड आपका ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है एंड इट इज सेंट टू द हार्ट व्हिच पंप्स ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स। ठीक हो गया। और ऑक्सीजन देन मूव्स फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम इनटू द सेल्स, जो कि पहले फेज को कंप्लीट करता है। ठीक हो गया। सेकेंड फेज इट बिगिंस विद कार्बन डाइऑक्साइड मूवमेंट फ्रॉम द सेल्स इनटू द ब्लड। सेल्स होते हैं वो ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच जो ब्लड होता है इट इज कैरिड टू द हार्ट, जो कि पंप करती है लंग्स में। लंग्स में जाके कार्बन डाइऑक्साइड इज सेपरेटेड फ्रॉम द ब्लड और उसके बाद आपकी लंग्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आता है विच यू एक्सहेल आउट। ठीक है। सो इवेंचुअली ये मैं डिटेल में आपको बताती हूँ, एक्सहेलेशन हो जाती है। अच्छा, लंग्स की बात कर ले, पेयर ऑफ लंग्स होता है थोरैसिक कैविटी में। जिस कैविटी में लंग्स होते हैं उसको थोरैसिक कैविटी बोलते हैं। लेफ्ट लंग के 2 लोब्स होते हैं वाइल राइट के 3 लोब्स होते हैं। ईच लंग इज बेसिकली इनक्लोज्ड, ये है by a membrane which is known as the pleural membrane, जो कि लंग्स को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ इंजरी। डायफ्राम जो होता है वो सेपरेट करता है एब्डोमिनल कैविटी को थोरैसिक कैविटी से। थोरैसिक कैविटी में आपके लंग्स है, एब्डोमिनल कैविटी में आपके स्टमक वगैरह आ जाते हैं। अब रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात करते हैं। सबसे पहले जी स्टार्ट्स विद द नेजल कैविटी। नेजल कैविटी इट ब्रिंग्स बेसिकली आउटसाइड एयर, आप नॉस्ट्रल्स के अंदर लेके आ रहे हो। ठीक है, आपकी फाइन हेयर वहां पे है और आपका जो नेजल कैविटी इट इज डिवाइडेड इनटू, ये नाक है आपका 2 पोर्शंस में डिवाइडेड होता है बाय कार्टिलेज, और नाक मुंह से सेपरेटेड होता है थ्रू अ पैलेट, जो कि नाक की जो आपके नोज है उसकी सरफेस को बनाता है, पैलेट। और नेजल कैविटी फिर ओपन होता है इनटू अ रीजन जिसको बोलते हैं फेरिंक्स। ठीक है, फेरिंक्स में दोनों खाना भी आ रहा है, हवा भी आ रही है। ठीक है, और फिर फेरिंक्स कंटिन्यू करते हैं ग्लॉटिस के अंदर। ग्लॉटिस जो होता है ना वो एक इट इज गार्डेड, जो एक ओपनिंग होती है इट इज गार्डेड बाय अ फ्लैप ऑफ टिश्यू नोन एज एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस करता है क्या है, जैसे ही खाना आपका आ रहा है तो एपिग्लॉटिस जो बेसिकली है वो ग्लॉटिस के ऊपर कवर कर देता है, ग्लॉटिस को कवर कर देता है एपिग्लॉटिस। क्यों? ताकि उसके पीछे जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया आपकी विंड पाइप होती है, खाना आपकी विंड पाइप पे चला जाए। अक्सर जब आपको खांसी आ रही होती है खाने के वक्त, वो ये होता है कि आपका खाना विंड पाइप पे चला जाता है। विंड पाइप और एसोफेगस आमने सामने है, एसोफेगस में खाना जाना चाहिए, विंड पाइप आपकी सेपरेट होती है। ठीक है, तो विंड पाइप में खाना ना जाए उसकी वजह से ग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस होता है फ्लैप ऑफ टिश्यू, वो ग्लॉटिस को कवर कर देता है। ठीक है, ताकि खाना जो है सिर्फ एसोफेगस में जाए। ये आपका देख लें, ये है, ये मैं बता रही थी एपिग्लॉटिस यहाँ पे है, आपको कवर कर देता है आपकी ट्रेकिया को। ठीक है, ट्रेकिया आगे कंटिन्यू होती है। सही हो गया, ये आपका प्रॉपर एक लंग्स का डायग्राम है। फिर आपका लैरिंक्स आ जाता है, वो सिर्फ आपका वॉइस बॉक्स है, इसकी कोई जरूरत नहीं है रेस्पिरेटरी ट्रैक में, तो उसकी आप इसको छोड़ दीजिए। फिर ट्रेकिया की बात करते हैं। ट्रेकिया एसोफेगस के सामने होता है, विंड पाइप है और सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग्स जकड़ी होती है ट्रेकिया को। ठीक है, तो अगर ट्रेकिया है तो सी शेप्ड इस तरह रिंग्स होती हैं जो कवर किया था ट्रेकिया को, ताकि अगर एयर का प्रेशर नहीं भी है तब ट्रेकिया आपकी फॉल कोलैप्स ना करे, सीधी उसी जगह पे रहे। ठीक है, फिर ट्रेकिया जो होता है वो ब्रांच करता है इनटू 2 मेन ब्रांचेस कॉल्ड ब्रोंकाई। ब्रोंकाई में ब्रांच आउट करता है। ठीक है, उसके बाद ईच ब्रोंकस इज सपोर्टेड बाय कार्टिलेज रिंग्स। ब्रोंकस मजीद डिवाइड होता है सेवरल और ब्रांचेस में विच आर नोन एज ब्रोंकियोल्स। ठीक है, ब्रोंकियोल्स मजीद ब्रांच आउट करती हैं इनटू एल्वियोलर डक्ट्स, और एल्वियोलर डक्ट्स मजीद एल्वियोलर सैक्स में ये ब्रांचेस बेसिकली ब्रांचिंग हो रही है। ठीक है, यहाँ से ब्रोंकियोल्स फिर एल्वियोलर डक्ट्स फिर एल्वियोलाई, फाइनली जो होता है एक एल्वियोलस होता है सैक, उसके अंदर जाके आपकी जितना भी कुछ होना होता है उधर होना होता है।
अब आई एम गोइंग टू कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट क्लास, बट यहाँ तक आप ये बस ब्रोंका या ब्रोंक्यूल्स तक याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।